संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। एक प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को भूरित करते हैं। दूसरे प्लेट का कार्य में आवेश का मान में परिवर्तन नहीं होता है तथा विभव का मान कम होता है, जिससे धारिता का मान बढ़ता है। अर्थात दूसरे प्लेट का कार्य क्या है? धारिता को बढ़ाना। बहुत अच्छा। तो इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीखने का। अभी मान लीजिए 70% 80% सही जा रहा है, तो 20% कवर करना कोई बड़ी बात नहीं। घर पे जाके एक बार देखेगा तो याद हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। तो लिखिए, अरे ध्यान दो। देखिए हम लोग धारिता को क्या किए, 3 क्लास में खत्म कर दिए बाबू। ये चौथा क्लास आपका है, जिसका नाम है संधारित्र कैपेसिटर। और कैपेसिटर को अच्छा से हम लोग समझेंगे। पहले परिभाषा लिख लो, है ना। 1 मिनट में हम लोग परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद आराम से समझेंगे कितने प्रकार का होता है सारा चीज, है ना। तो यहां से आप लोग लिखिए संधारित्र। क्वेश्चन लिखिए तो संधारित्र कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर लिखिए। इसमें संधारित्र किसी चालक की एक वैसी व्यवस्था है, 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 एक वैसी व्यवस्था है जिसे कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। कृत्रिम रूप से धारिता के मान को क्या किया जाता है बाबू, बढ़ाया जाता है। कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। यानी हम लोग को पढ़ना है धारिता और संधारित्र। यानी संधारित्र का प्रयोग हम लोग किसी न किसी रूप से धारिता को मान को बढ़ाने के लिए करते हैं, कैपेसिटी के मान को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई टंकी है, तब हम आप लोग को बताए थे कैपेसिटी में कि 500 लीटर का है, तो इसको हम लोग किसी इस प्रकार से इसको फैलाएंगे कि इसमें 100 लीटर आ जाए, सॉरी 1000 आ जाए। इस प्रकार से करने का मतलब कि इसके मान को बढ़ाने के लिए जो काम करना पड़े, कैपेसिटी के मान को बढ़ाने के लिए जो काम करना पड़े, उसी को कैपेसिटर कहते हैं, है ना। कहने के मतलब कि कैपेसिटर मतलब आप लोग को बताए थे कंडेंसर होता है, जो कि आप लोग पंखा वाला जानते हैं। तो मोबाइल में इसका कैपेसिटर के काम नहीं है, उसका कम क्षमता वाला कैपेसिटर चाहिए, है ना। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि कैपेसिटर का जो प्रयोग करते हैं, धारिता जो पढ़ा है पहले, उसके मान को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब उसके लिए कृत्रिम रूप से जो चीज करे उसमें, है ना। तो यहां से आपको कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर के बारे में आप लोग बताए थे। मेन काम जो पंखा में देख रहे हैं अभी, मान के चलो वही तुम लोग कैपेसिटर जानते हो। ऐसे बहुत सारा कैपेसिटर होता है ना। ऐसे स्क्रीन पर देखो हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वही जितना भी कैपेसिटी, जितना भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, वो सब कैपेसिटर ही रहेगा। ऐसे हम लगा देंगे इसमें, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या है कि पहले यहाँ हम एक लेते हैं बैटरी। ठीक से समझिएगा कि परिभाषा तो लिखाई दी, अब समझना ही है ना, बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि बैटरी है, प्लस साइड क्या है, माइनस, और एक है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। तो इसमें भी एक बड़ा छोड़ रहता है और एक क्या रहता है, छोटा रहता है। तो बड़ा वाला क्या रहेगा, प्लस, छोटा वाला माइनस। और अक्सर देखिएगा तो छोटा जिधर रहेगा ना, उधर रंगा हुआ रहेगा पार्ट। ठीक से देखिएगा, तो जिधर छोटा रहेगा उधर पार्ट क्या रहेगा बाबू, रंगा हुआ रहेगा। तो समझना कि जिधर रंग देता है उधर माइनस रहता है। इसका काम क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका एक ही काम है कि किसी चीज को झोंका देकर उसके आगे, मतलब उसको आगे बढ़ा देना। जैसे कहने की मतलब कि पंखा में ही कैपेसिटर होता है, बॉल में कैपेसिटर देखे हैं कि बॉल में कैपेसिटर लगल है, नहीं, बॉल का जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम आप लोग को बताते हैं कि सिर्फ एक झोंका प्रदान करता है। जो चीज देखो, हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रिक चीज होता है चलने वाला। जैसे एक होता है कि उसको लाइन दे दोगे ना, तो लगातार वो, कहने के मतलब कि अगर लाइन देंगे तो वो लगातार क्या होगा कि लगातार लाइन चाहिए किसी चीज को, है ना। कोई भी जैसे बॉल हो गया, उसको क्या चाहिए, लगातार लाइन चाहिए। लेकिन कोई चीज ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लगातार नहीं, पहले कस के चाहिए, मतलब लाइन, मतलब ज्यादा करंट चाहिए और फिर धीरे धीरे कम भी रहेगा तो चलेगा। जैसे मोटर हो गया, तो मोटर में कैपेसिटर मिलेगा क्योंकि उसको शुरुआत में ज्यादा करंट चाहिए, उसको शुरुआत में ज्यादा करंट चाहिए, तो इसलिए उसमें कैपेसिटर लगाता है। कैपेसिटर की काम ही है कि एक शुरुआत में ज्यादा लाइन दे रहा है ना। कभी कभी कैपेसिटर खराब होता है तो तब तुम लोग मोटर वाला के देखा होगा कि जहां तुम लोग आटा पिसाने जाते हो तो फीता को तीरता है शुरुआती में, कसा भरी तीरते रहता है, नहीं, क्योंकि उसको शुरुआती में ज्यादा लाइन चाहिए तो कम लाइन है, यानी कैपेसिटर खराब हो, इसलिए उसको कैपेसिटर का काम हाथ कर रहा है ना। अभी कभी कभी पंखा में देखना कि कैपेसिटर खराब हो जाता है तो लइकन सुता रहता है, देखता है पंखा चल नहीं रहा है, खाली घन घन कर रहा है। देखो लगी निकालेगा बड़का वो, और चलाएगा, कहेगा कि हम ही इंजीनियर, देखो पंखा चला दिए, है ना। तो कहना कि नहीं, तू पंखा नहीं चलाया, तू कम इंजीनियर, तो कैपेसिटर खराब है। तो कैपेसिटर के काम क्या है, अगर मान लेते पूरा स्पीड में पंखा चल रहा है, तो कहने के मतलब कि अगर 2 इसमें कैपेसिटर जोड़ने के लिए भी आता है ना, तो 2 कैपेसिटर जोड़ोगे तो ज्यादा तेज चलता है पंखा, है ना। तो जोड़ने का भी एक तरीका होता है। कैपेसिटर जोड़ने के लिए हम बताएंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, आपको मेन रूप से देखा जाए तो कैपेसिटर के एक ही काम आया कि शुरुआत में ज्यादा धारा, यानी ज्यादा करंट देना, है ना। जो कम, मतलब जैसे बॉल को जरूरत नहीं है ज्यादा करंट का, तो उसमें बैटरी हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
बैटरी, है ना। बैटरी से क्या करते हैं कि हम लोग क्या अथी करते हैं बाबू, क्या बॉल को जला देते हैं। एक चीज और तुमको कैपेसिटर चेक करना होगा, तो हम क्या बोले कि एगो बॉल लेना और बैटरी से जोड़ोगे ना बॉल को, तो लगातार आपका क्या होगा, लाइट देगा एकदम एक जैसा। लेकिन कैपेसिटर से जोड़ेगा तो शुरुआत में बहुत तेज से जलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। करने का मतलब जलेगा नहीं, शुरुआती में बहुत ही जलेगा, क्योंकि झोंका देता है शुरुआत में, कस के वहां वोल्टेज देगा, यानी लाइन कस के देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि सिर्फ इसका एक ही काम है, शुरुआती में ज्यादा करंट देना, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कल आप लोग को बताए थे, है ना। तो डेली उस चीज को बताना अच्छा है नहीं। तो हम लोग यहां से आते हैं कि कैपेसिटर जो है कितने प्रकार का होता है, कितने तरीका से हम लोग को कैपेसिटर पढ़ना है। तो ध्यान देना, हम लोग को कैपेसिटर का यदि प्रकार देखेंगे, प्रकार, है ना, तो इसमें 4 प्रकार से है। कितने प्रकार के, है ना। कैपेसिटर 4 प्रकार का होता है बाबू, जिसमें आपको 2 जो है वो आईआईटी के सिलेबस में पढ़ना है और 2 12th के सिलेबस में पढ़ना है। अभी बताएंगे आईआईटी के सिलेबस में कौन पढ़ना है, 12th के सिलेबस में कौन पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पहला का नाम हम लोग को है, ठीक से समझिएगा, पहला का नाम क्या है, समांतर, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र। और दूसरा का नाम है बाबू यौगिक। क्या नाम है, यौगिक। सबका फिगर भी बताएंगे। यौगिक, परावैद्युत, परावैद्युत समांतर प्लेट, है ना, संधारित्र। और तीसरा का जो नाम है बोल सकते हैं गोलीय। क्या नाम है बाबू, गोलीय सांधारित्र। और चौथा का जो नाम है, वो चौथा का नाम है बेलनाकार। क्या है, बेलनाकार संधारित्र। आपको पता होना चाहिए, समांतर और यौगिक परावैद्युतांक आपका 12th के सिलेबस में है, ठीक है। और 2 गो जो है, यानी कहने का मतलब गोलीय और बेलनाकार जो हम लोग को पढ़ना है, जो बेलनाकार आपका पंखा में लगा हुआ सिलेंडर, ये आपको आईआईटी के सिलेबस में पढ़ना है। कहने का मतलब कि ये दोनों पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, आपको मेन ध्यान रखना है समांतर और यौगिक, क्योंकि इसमें एक आध गो व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो आपको 12th का सिलेबस में क्या पढ़ना है बाबू, तो पता होना चाहिए कि समांतर और यौगिक परावैद्युत समांतर, है ना। अब इसका फिगर की बात करते हैं, तो यहां से ध्यान देते रहिएगा, हम इधर फिगर आ जाते हैं। तो पहला नंबर का हम फिगर बना रहे हैं समांतर प्लेट, एकदम कंटिन्यू सुनते रहना, ठीक है। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है, एक होता है प्लस, एक होता है क्या होता है बाबू, प्लस, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको मतलब आवेश से जोड़ देते हैं, मतलब समांतर प्लेट। और दूसरा तरफ क्या रहता है, माइनस, है ना। तो पहले प्लेट को क्या करते हैं कि आवेश से जोड़ते हैं, और दूसरे प्लेट को हम लोग भूधृत करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। भूधृत के मतलब ये हुआ बाबू कि हमको इसको जमीन से जोड़ना होता है, अर्थेट करना होता है। क्या करना होता है, अर्थेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, भूधृत, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, या समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें 2 प्लेट होते हैं, समांतर में नहीं, सब में 2 होता है, ठीक है। 2 प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, आवेश से जोड़ते हैं, और दूसरे प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, भूधृत। फिगर कुछ इस प्रकार से हो गया। सेकंड जब देखते हैं यौगिक परावैद्युत समांतर, यौगिक परावैद्युत समांतर, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग दूसरा का फिगर ले रहे हैं, और इसमें यही प्रकार से, इसी प्रकार से रहेगा, एक प्लस रहेगा बाबू, दूसरा क्या रहेगा, माइनस, और दूसरा क्या रहेगा, माइनस। लेकिन इसमें परावैद्युत डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा, इसको कुचालक पदार्थ भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोग देखा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युत। क्या बोलते हैं बाबू, परावैद्युत, है ना, जिसको परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, ठीक से समझिएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, पहला का फिगर कुछ उस प्रकार से रहेगा, दूसरा का फिगर कुछ इस प्रकार से रहेगा, और आपको गोलीय का तो आप समझ ही रहे हैं। इसमें हम लोग भूधृत किसको करेंगे, तो आपको पता ही है ना, कि माइनस वाला को क्या कर देंगे, भूधृत कर देंगे, समझिएगा। भूधृत मतलब क्या, जमीन से उसको लाइन लेकर जाके जोड़ देना, है ना, जैसे आप लोग आर्थिंग देते हैं। इसको हटा दें। तीसरा नंबर पे आपको ध्यान देना है, जिसका नाम है गोलीय। क्या नाम है बाबू, गोलीय। और गोलीय में तीसरा में आपको इसमें क्या रहेगा, गोल रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर बाहर वाला प्लस है, ठीक से समझिएगा, बाहर वाला क्या है, प्लस है, तो अंदर वाला क्या रहेगा, माइनस। एकदम समझते रहना, अंदर वाला क्या रहेगा बाबू, माइनस। तो हम लोग भूधृत किसको करेंगे, अंदर वाला को। किसको करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, चलिए, शायद यही वाला में ऐसा हो सकता है कि अंदर वाला प्लस रहे, अंदर वाला क्या रहे, प्लस रहे, है ना। तो बता सकते हैं बाहर वाला क्या होगा, माइनस होगा, और इसमें भूधृत किसको करेंगे, माइनस होगा, ठीक है। ध्यान देते रहेंगे। अभी तक 3 फिगर, एकदम फिगर माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और एक बेलनाकार है, जिसको फिगर जो बेलन के आकार का होगा। तू नीचे कैसे आ गया रे, ये चल रहा है ना। चलिए, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बेलनाकार है बाबू। क्या है, किधर, इधर, अच्छा इस साइड में बनाए तो उन्हें दिखाई नहीं देगा। यहां चौथा लिख देते, क्या दिक्कत है, बेलनाकार है, क्या है, बेलनाकार,
कार, है ना, जेका से रोटी बनाया जाता है। यहां से ये बेलन के आकार का हो गया, इसमें एक और बेलन लगा रहेगा इस प्रकार से, है ना, ठीक से देखिएगा, इस प्रकार से रहेगा, ऐसे लगा देते हैं। यहां से समझिए, मान लेते हैं कि बाहर वाला क्या है, प्लस है ना, क्या है बाबू, प्लस, अंदर वाला क्या रहेगा, माइनस, अंदर वाला क्या रहेगा बाबू, माइनस। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भुद्रित किसको करेंगे, माइनस वाला को कर लेंगे। यही आपको अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब तो ऐसा ही फिगर है ना, ये सब क्या है, फिगर है, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है, समांतर, एकदम रट जाना है, इसको क्या कहते हैं, समांतर प्लेट सांधारित्र, यौगिक परावैद्युत समांतर, यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट सांधारित्र, गोलीय बेलनाकार, गोलीय बेलनाकार। अब यहां से समझेंगे, हम लोग को आता है कि संधारित्र के बनावट को लिखें, संधारित्र के बनावट को लिखें, तो हम लोग थोड़ा बढ़िया से सुनेंगे तो लिखवा भी देते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर 10 बार एग्जाम हुआ तो 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य लिखे। अगर क्वेश्चन बैग देखोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, और बहुत सिंपल तरीका से उसको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है कि कहेगा कि आपसे बोलेगा कि संधारित्र के बनावट को लिख, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि बकने से अच्छा है कि पहले सब अच्छा से लिख लो, कर बाद फिर बकेंगे तो ठीक को लगेगा, है ना। इसको पहले लिखिए, कहा कि जब मिटाएंगे तो फिर हमको बनाना ही पड़ जाएगा। तो यहां से आप लोग शुरू कीजिए, प्रकार 4 गो होता है, चारों लिखिए। आप कोशिश करिएगा समांतर लिखे तो वो जे फिगर बना ले, ठीक है ना, यौगिक परावैद्युत लिखे तो वो जे फिगर बना ले, ठीक है, इस प्रकार से इसका डेफिनेशन नहीं रहेगा, है ना। हाँ चलिए, अरे क्वेश्चन लिखो तो एक क्वेश्चन लिखिए, संधारित्र के बनावट को लिखे, संधारित्र के बनावट को लिखे, उधर मिटा नहीं रहे, बाद में अपना लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है संधार, हाँ बोलिए, हाँ जी, ये एक ही में है, एक अंदर वाला प्लस है, बाहर ये उतार लीजिए, चाहिए में दोनों में से कोई एक उतार सकते हैं, दोनों में से कोई एक उतार सकते हैं। हम समझा रहे थे कि अगर बाहर वाला माइनस होगा तो बाहर वाला को भूतरित करेंगे, अंदर वाला होगा तो अंदर वाला को करेंगे, ठीक है। संधारित्र के बनावट को लिखे, क्वेश्चन, अरे फटाफट लिखो, संधारित्र के बनावट को लिखे। चलो आंसर में, हम उधर साफ नहीं कर रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं, पहले इधर लिखो, संधारित्र के बनावट को लिखे। चलो अब समझेंगे, 1 मिनट, उसके बाद लिखवा देते हैं। देखिए लिखना क्या है बनावट में, कहेंगे संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, क्या कहेंगे, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को किससे जोड़ते हैं, आवेश से जोड़ते हैं, तथा दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, भूधृत करते हैं, है ना। कहेंगे कि संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं बाबू, 2 प्लेट। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं, जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, संग्राहक, है ना, संग्राहक प्लेट। और दूसरे प्लेट को हम लोग भूधृत करते हैं, जिसे संघनक प्लेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, संघनक प्लेट, संघनक प्लेट कहते हैं। यही बात आपको लिखना है, फिर से सुनिए, क्या बोलेंगे, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं, जिसे संग्राहक प्लेट कहा जाता है, तथा दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं, जिसे संघनक प्लेट कहा जाता है। बनावट में है क्या, जो प्लेट इसमें रहता है उसके बारे में लिख देना है। तो फिर से सुनो, किसी से पूछेंगे पीछे ध्यान देना, हाँ, अरे यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं, जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, तथा दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं, दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, भूधृत करते हैं, जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। बस, क्या कहते हैं, संघनक, ठीक तो है रे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखा जाएगा, लिखिए आंसर में, लिखिएगा, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, लिखते चलिए, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, पहले प्लेट को
या एक प्लेट को बोल सकते हैं ना, पहले प्लेट को या एक प्लेट को। तो पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं, यानी एक प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को, एक प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं या पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं। सॉरी, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं जिसे संघनक प्लेट कहते हैं ना जी, ये नहीं लिखाया। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं। तो अब लिखने का थोड़ा तरीका बदल लेना, भूधृत करते हैं तो थोड़ा सा अंदर में और जाके लिखना पड़ेगा। जिसको आवेश से जोड़ते हैं उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं और जिससे भूधृत करते हैं उसे संघनक प्लेट कहते हैं, है ना। तो हम क्या बोले, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते तथा दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, भूधृत करते हैं। तो आप लिख सकते हैं उसी में कि जिस प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, जिस प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, जिस प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। संग्राहक प्लेट कहते हैं तथा जिस प्लेट को भूधृत करते हैं, तथा जिस प्लेट को भूधृत, यहां लिखा हुआ है, जिस प्लेट को भूधृत करते हैं उसे संघनक प्लेट कहते हैं, उसे संघनक प्लेट कहते हैं, उसे संघनक प्लेट कहते हैं। लिखा गया। दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, सॉरी, जिस प्लेट को भूधृत करते हैं उसे क्या कहते हैं, संघनक प्लेट। थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, है ना, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, अभी लिखवाने वाले हैं, हाँ, संघनक प्लेट कहते हैं। चलिए, आप इस क्वेश्चन में बड़ा भी लगा क्योंकि पूछेगा जी, है ना, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य लिखे, संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे, संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे। क्या कार्य करता है दूसरा प्लेट, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे। संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे, ठीक है। चलिए बढ़िया से समझिएगा। यहां से हम आप लोग को बताए थे C बराबर क्या होता है बाबू, Q/V। ये मत सोचना कि ऐसे C न देवे आ रहा सर के, हमारा देवे आता है, ठीक है ना। एक नाम है डेढ़गोड़वा C, कहने के मतलब कि कैपेसिटर एगो बड़ा रहेगा एगो छोटा, तो ये बढ़ा रखे हैं, है ना। C बराबर Q/V। देखो दूसरा प्लेट क्या करता है, बढ़िया से समझना। आगे आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं। अच्छा, विभव को मान को हम यहाँ की क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो धारिता के मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा, उल्टा चलेगा क्योंकि नीचे है ना। अच्छा, विभव के मान को हम कम करेंगे तो धारिता का मान, विभव के मान क्या करेंगे, कम करेंगे तो धारिता के मान वहां पे बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा प्लेट एक ही काम करता है। अरे दूसरा जो प्लेटवा है ना, वो आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव को मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। फिर से सुनो, दूसरा प्लेट का एक ही काम है। वो क्या करता है दूसरा प्लेट, कि आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है और विभव के मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। दूसरा प्लेट क्या करता है कि आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए, मतलब छेड़छाड़ किए, बिना छेड़छाड़ किए विभव के मान को कम करता है, जिसके कारण धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक ही काम दूसरा प्लेट का है कि धारिता के मान को कैसू बढ़ा देना। हम आप लोग को बताइए कि संधारित्र कैसू ना कैसू धारिता के मान बढ़ाने के लिए आता है, कहने का मतलब उसका कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो दूसरा प्लेट क्या करता है, फिर से तो कहेंगे संधारित्र में दो प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को
भूदृत करते हैं। दूसरा प्लेट का जो काम है, आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव को मान को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। बस तो ठीक से सुनना, 2 बार बोलेंगे, किसी से पीछे पूछ सकते हैं। कहेंगे संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, भूदृत करते हैं। दूसरा प्लेट का कार्य आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को क्या करता है, कम करता है। विभव के मान को क्या करता है, कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। अर्थात दूसरे प्लेट का काम धारिता के मान को बढ़ाना है। दूसरे प्लेट का काम क्या है, धारिता के मान को बढ़ाना है। एक लास्ट बार, ठीक है। कहेंगे कि संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को भूदृत करते हैं। दूसरे प्लेट का काम आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। अर्थात दूसरे प्लेट का कार्य धारिता के मान को बढ़ाना है। धारिता के मान को बढ़ाना है, याद हो गया। हाँ, आवेश के मान में बिना परिवर्तन, यानी लड़कन को कोई कम ज्यादा नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें 100 गो लड़का है, अरे तो गर्मी मान लेते हैं कि 20 डिग्री है, अरे 100 गो लड़का है तो 20 डिग्री है। अब लड़का को छेड़छाड़ नहीं करेगा, और हाँ लड़का या मतलब इतना मार मारेंगे ना, छेड़छाड़ नहीं करेगा, और कुछ ऐसा तरीका लगाएगा कि गर्मी कम जाए। गर्मी क्या हो जाए, कम जाए। तो गर्मी कम जाता है, एसी लगा देगा, कुछ लगा देगा, है ना, कम करके, या इसको बढ़ाएगा। इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, धारिता के मान को बढ़ाता है। बस ऑनलाइन वाले बच्चे पीछे थोड़ा वीडियो करके अपना लिख लीजिएगा, है ना, हम इधर बोल देते हैं, ठीक है।